हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल टैक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम इस सेशन में सीखेंगे कि GSTR 9 फाइल कैसे करते हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना ताकि आपको GSTR 9 का फुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि GSTR 9 कैसे करते हैं और आप GSTR 9 सही से फाइल करना सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको GST का पोर्टल लॉगिन कर लेना है। मैंने GST का पोर्टल लॉगिन कर लिया है, तो कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा आपको। तो आपको जाना है सर्विसेज पे, सर्विसेज के बाद रिटर्न्स पे। रिटर्न्स में आप देखेंगे एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको एनुअल रिटर्न का फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने को कहेगा कि आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करें, कौन से फाइनेंशियल ईयर का आपको एनुअल रिटर्न GSTR 9 फाइल करना है। तो अभी हमें फाइल करना है फाइनेंशियल ईयर 21-22 का। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ सर्च कर देंगे। तो सर्च करेंगे और टैब नीचे टैब करके देखेंगे आप, तो यहाँ पे एनुअल रिटर्न GSTR 9 और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट GSTR 9C फाइल करने को कहता है। तो पहले आप इस चीज़ को समझ लें कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए GSTR 9 और 9C फाइल करने की लिमिट क्या है। तो अगर आपका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं हम, जिस फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न भर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, उस फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपको 9C फाइल नहीं करना है, और अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको 9C रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा। तो अभी हमारे केस में 9 और 9C दोनों एप्लीकेबल है। तो अभी हम आपको 9 GSTR 9 फाइल करना सिखाते हैं। पहले वाला कि मैंने पहले ही 9C को फाइल कर रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एक चीज़ को बताऊंगा कि एक एक टेबल्स को बताऊंगा कि कहाँ से कौन टेबल में क्या कौन से फिगर डालते हैं और कहाँ किस टेबल को मैच करते हैं, अपने ऑडिट रिपोर्ट से किस टेबल को फाइनली मैच करते हैं कि हमारा ऑडिट रिपोर्ट से टर्नओवर मैच हो रहा है या नहीं मैच हो रहा है। और हम अगली वीडियो में 9C भी बताएंगे कि 9C कैसे फाइल करते हैं। तो चलिए हम यहाँ सिंपली अब यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। तो आप सिंपली GSTR 9 पे क्लिक कर देंगे और GSTR 9 पे क्लिक करेंगे तो आपको टेबल वाइज कॉलम खुल जाएगा, टेबल वाइज यहाँ पे। तो आपको टेबल वाइज यहाँ कुछ इस तरह से दिख जाएगा। तो सबसे पहले आता है टेबल नंबर 4। आपको दिखेगा सब टेबल वाइज दिख जाएगा कि टेबल नंबर 4, 5, 6, 7, 8। तो एक एक टेबल करके हम डिस्कशन करते हैं कि एक टेबल में फिगर क्या क्या डालते हैं। तो चलिए टेबल नंबर 4 में जो फिगर आता है, टेबल नंबर 4 में वह फिगर आता है जो आउटवर्ड सप्लाई की बात करता है। कहता है डिटेल्स ऑफ एडवांसेस इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज पेएबल। मतलब कि जो सप्लायर ने टैक्स पे किया है जिस सप्लाई के ऊपर, जो आउटवर्ड सप्लाई है B2B B2C, वो सप्लाई की बात करता है टेबल नंबर 4 कि इसमें आपको वो सप्लाई डालना है जो आपने GSTR 1 में जो शो कराया है वो सप्लाई यहाँ पे डालना है। कि आपका GSTR 1 रिटर्न जो है उसमें जो टर्नओवर आप शो कराते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ रिफ्लेक्ट तो कर देता है, लेकिन कई बार होता है कि कई केस में होता है कि हमने ऑडिट रिपोर्ट में कुछ फिगर चेंज किया है, फिगर को कम ज़्यादा किया है, फिगर ऑडिट रिपोर्ट में हमारा ज़्यादा है और एनुअल रिटर्न में हमने GSTR 1 के माध्यम से जो रिटर्न भरी थी उस रिटर्न में हमने टर्नओवर कम शो कराया है। तो कई बार केस में ऐसा होता है कि आपको यहाँ चेंज करना पड़ता है, तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं एज पर अकॉर्डिंगली आप ऑडिटेड रिपोर्ट के हिसाब से। जो आपका ऑडिट रिपोर्ट में टर्नओवर है वही टर्नओवर यहाँ दिखाना है। तो यहाँ पे आप B2B और B2C सप्लाई जो जिस तरह का भी आपका सप्लाई है वो यहाँ पे दिख जाएगा। अगर GSTR 1 में आपने B2B सप्लाई डालने हैं तो B2B सप्लाई वाले टेबल में यहाँ आ जाएगा, और अगर B2C का है तो B2C में यहाँ पे आ जाएगा। अगर कोई आपका एक्सपोर्ट का केस है तो इस एक्सपोर्ट अगर आपने किया है तो इस वाले कॉलम में आ जाएगा। वो GSTR 1 में आपने जो भरे हैं वो फिगर यहाँ उठ के ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। कोई SCZ को माल सप्लाई किया है तो वो फिगर इस वाले टेबल में आ जाएगा। कोई डिम्ड एक्सपोर्ट आपने किया है तो आपका इस वाले टेबल में आ जाएगा। अब हम SCZ और डिम्ड एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट ये सब अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डिम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है, SCZ को सप्लाई होता है वो क्या होता है, जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है। ये सब सारे डिस्कशन हम अगली वीडियो में करने वाले हैं, तो हमारे अगली वीडियो भी आप जरूर देखेंगे। इसके बाद ये आता है कि आपने एडवांस पेमेंट जैसा कोई टैक्स जो आपने भरा हो, जो एडवांस पेमेंट रिसीव किया हो, तो कहता है कि एडवांस ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड बट इनवाइस हैज नॉट बीन इशूड नॉट कवर्ड अंडर ए टू ई एवब। मतलब ए टू ई में जो एवब जो है, ए से लेकर ई में जो मेंशन नहीं है वो यहाँ पे शो कराना है। अगर कोई ऐसा सप्लाई है जो आपने रिवर्स चार्ज के माध्यम से पे किया हो
तो वो आपको यहाँ आ जाएगा। जो GSTR 1 में 3B में जो आपने टैक्स भरा होगा RCM का, वो आप 3B से उठ करके यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ये आपका टोटल आ जाएगा फिगर यहाँ पे। इसके बाद और भी आपका कोई ऐसा डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या ऐसी कोई सप्लाई है जो अमेंड किया हुआ है, तो वो सब अगर फिगर आपका रहेगा तो फाइनली आपका टोटल टर्नओवर यहाँ पे शो कर देगा। टेबल नंबर 4 कंप्लीट हो गया हमारा। अब चलते हैं टेबल नंबर 5 में। अब टेबल नंबर 5 क्या कहता है कि टेबल नंबर 5 में वैसी सप्लाई आती है, वैसी सप्लाई इसमें दिखाया जाता है जिसपे कोई टैक्स ही नहीं दिया जाता है। टेबल नंबर 5 में जो है ऐसा सप्लाई होता है जिसपे टैक्स नहीं लगता है। जैसे कि यहाँ पे जीरो डेटेड एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स की बात करता है कि आपने विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स किया है, एक्सपोर्ट भी किया है और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स किया है, तो इस कॉलम में आ जाएगा। अगर आपने ऐसी कोई सप्लाई करी है जो SCZOT को सप्लाई करी है और वो भी विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है, तो वो फिगर यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने कोई ऐसी सप्लाई करी है जो रिसिपिएंट है लाइबल टैक्स भरने के लिए अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस पे, तो वो सप्लाई यहाँ पे आ जाएगा। अगर कोई आपका एग्जेम्प्ट सप्लाई है वो इस टेबल में आ जाएगा। अगर कोई नील रेटेड सप्लाई है वो इस टेबल में आ जाएगा। अगर आपका कोई नॉन GST सप्लाई है पेट्रोलियम डीजल पेट्रोल के केस में, तो वो सप्लाई यहाँ पे आ जाएगा। और टोटल आपको कोई डेबिट क्रेडिट नोट इशू किया है आपने, कोई अमेंडमेंट के थ्रू किया है, एग्जेम्प्ट सप्लाई या नॉन GST या एक्सपोर्ट के केस में कोई भी आपने डेबिट क्रेडिट इशू किया है, तो वो फिगर यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपका टोटल टर्नओवर यहाँ पे टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट इंक्लूड होकर के यहाँ शो कर देगा। तो चलिए हमारा टेबल नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम टेबल नंबर 6 में। अब हमारा टेबल नंबर 6 कहता है कि ये टेबल में वो फिगर आता है जो आपने 3B में ITC क्लेम किया हो। इसमें फिगर वो आता है जो हमने 3B में ITC क्लेम किया है, वो यहाँ ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। और इसके बाद ये कहता है कि आप इस वाले फिगर को जो ऑटो पॉपुलेट हुआ है, जो आपने 3B में जो क्लेम किया है, इस वाले फिगर को हमें बाइफरकेट कर दो कि आपका इनपुट्स कितना है, कैपिटल गुड्स कितना है, इनपुट सर्विस कितना है। अगर आपने कोई ऐसा टैक्स हो जो RCM में भरा हो, रिवर्स चार्ज में भरा हो, तो वो रिवर्स चार्ज में भरा हो तो आपने इस वाले सर्विसेज में डाल दो, इनपुट सर्विसेज में डाल दो। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन का है वो रिवर्स चार्ज, तो इसमें डाल दो। तो ये आपका बाइफरकेशन देना है इसमें कि किसी भी प्रकार का आपका ITC है वो इसमें आप बाइफरकेशन दे दो और ये फिगर मैच करा दो कि हमारा ये बाइफरकेशन इस प्रोडक्ट का ये ITC है, कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विस और इनपुट्स का ये ITC है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बाइफरकेशन देनी है आपको एज पर ऑडिटेड बुक्स, कि आपका ऑडिटेड बुक्स में आपने जो ITC ली है उसका बाइफरकेशन यहाँ पे आप दे दो। और ये टेबल हमारा हो जाता है फिर कंप्लीट। इसके बाद हम इसको बैक टू GSTR 9 डैशबोर्ड पे चलेंगे। इसके बाद फिर हमारा टेबल नंबर आता है 7। अब टेबल नंबर 7 में देखते हैं क्या कहता है। टेबल नंबर 7 कहता है कि इस टेबल नंबर 7 में कहता है कि कुछ रिवर्सल के केस में कहता है आप टेबल नंबर 7 कि इसमें कुछ हमें रिवर्सल करो जो आपने ITC गलत अवेल्ड कर लिया है, कि ITC आपने कुछ ऐसा अवेल्ड कर लिया है जिसका आपका सप्लायर ना तो टैक्स भरा है, या तो आपने जो सेक्शन 16 का जो सेकंड प्रोविजो है जो कहता है कि 180 डेज के अंदर आपको पेमेंट करना है, उस कंडीशन को आपने फुलफिल नहीं किया है, तो उसका टैक्स आप रिवर्स कर दो अंडर रूल 37। अंडर रूल 39 कहता है कि ऐसा कोई आपने ITC है जो आपने ISD का ITC आपने क्लेम किया है, वो आपने इनएलिजिबल ITC क्लेम कर लिया है, उसे यहाँ रिवर्स कर दो। रूल 42 रूल 43 कहता है कि आपका कोई कैपिटल गुड्स है या नॉन बिजनेस पर्पस कोई ITC है या पर्सनल यूज ITC है, वो ITC आप यहाँ रिवर्सल कर दो कि आप IGST का है तो IGST में रिवर्स कर दो, CGST में कर दो, CS का है CS में कर दो। जिस प्रकार का आपका ITC है उसमें रिवर्सल आप कर दो जो आपका इनएलिजिबल था। और सेक्शन 17(5) कहता है कि अगर ऐसा कोई क्रेडिट आपने जो कवर्ड होता है अंडर सेक्शन 17(5) में, उसका ITC आप यहाँ रिवर्सल कर दो। मतलब कि ब्लॉक क्रेडिट की बात करता है कि जिसपे ITC आपको मिलना ही नहीं था और आपने ITC क्लेम कर लिया, तो उसको आप यहाँ पे रिवर्सल में डाल दो आप। इसके बाद ट्रान 1 ट्रान 2 की बात करता है कि आपका कोई ITC था जो आपने क्लेम कर लिया था, वो इनएलिजिबल था, उसे आप यहाँ पे शो करा दो। इसके बाद कहता है कि एक अदर्स का इन्होंने कॉलम दिया है
तो इसमें इन्होंने कुछ नहीं बताया है, कुछ नहीं इसमें फिगर दिया है, ये बिल्कुल खाली रहता है। देखिए मैंने ये फिगर को डाल के रखा है, इसमें आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं कि अगर इन सब ऊपर दिए हुए कॉलम्स में, ऊपर दिए हुए ए से लेकर के जी तक अगर आपका कुछ भी नहीं है तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि हमारा ऊपर का कोई कॉलम फॉल नहीं करता है। तो इसमें मेंशन कर सकते हैं कि आईटीसी रॉन्ग ले लिया था और हमने इसको रिवर्सल करा दिया। तो अब वो फिगर यहाँ डाल देते हैं, जैसे हमने यहाँ हमारे केस में यहाँ पे हमने डाल रखा है। और इसमें आपका किसी भी तरह का आपका नेक्स्ट मंथ में आपने कोई रिवर्सल किया है, उसे आप यहाँ डाल करके टैब को बढ़ा सकते हैं कि जितने आपको मंथ में 2-3 मंथ में आगे आपने जा करके एडजस्टमेंट किया है तो उसको मंथ वाइज आपको इस टेबल को बढ़ा करके डाल सकते हैं। तो चलिए हमारे केस में एक ही रिवर्सल था तो हमने एक ही रिवर्सल डाल दिया। अब हमारा टेबल नंबर 7 हो गया कंप्लीट। और आपको एक चीज का ध्यान और रखना है आपको कि आपको आईटीसी के लिए आपका जो बुक्स का आईटीसी है, ऑडिटेड फाइनलाइजेशन बुक ऑफ अकाउंट जो आपने किया है उसका आईटीसी और टेबल नंबर 7 का आईटीसी मैच होना चाहिए आपको, कि जो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें क्या आईटीसी है वो मैच होना चाहिए टेबल नंबर 7 से। ये हो गई आईटीसी मैच करने की बात। इसके बाद आता है टेबल नंबर 8। हम आउटवर्ड सप्लाई की बात करेंगे कि आउटवर्ड सप्लाई हमें कहाँ से टोटल टर्नओवर मैच करना है। अब आता है टेबल नंबर 8। टेबल नंबर 8 में कहता है, टेबल नंबर 8 में ज़्यादा कुछ नहीं बताया है, ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये कहता है ए आईटीसी एज पर 2A, मतलब कि जो आपने आपका जो 2A में जो आईटीसी है, जो आपका सप्लायर ने बिल डाला है उसका आईटीसी यहाँ पे ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और आपने जो टेबल नंबर 6 में जो आप ऑडिटेड बुक्स के अकॉर्डिंग या आपका जो भी वहाँ बाइफरकेशन दिए थे उसका आईटीसी रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद अगर कोई आपका आईटीसी ऐसा आईटीसी था जो आपने था तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, लेकिन आपने उसको क्लेम किया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप टू स्पेसिफाई पीरियड, मतलब कि आपने फाइनेंशियल ईयर 21-22 का आईटीसी था लेकिन उस आईटीसी को आपने क्लेम किया है फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, तो उसका फिगर यहाँ पे आप डाल दोगे। तो ये भी फिगर हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगर कोई आईटीसी यहाँ बचता है आपका प्लस में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है और आपका आईटीसी है ही नहीं, तो आप यहाँ पे डाल देंगे कि आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड या आईटीसी अवेलेबल बट इनएलिजिबल, मतलब कि आईटीसी तो है लेकिन हमने अवेल्ड नहीं किया, और दूसरा आईटीसी तो है अवेलेबल है लेकिन वो इनएलिजिबल है हमारे लिए, तो हम उसको यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे हम इसलिए डाल देंगे कि अगर यहाँ पे कॉलम में पड़ा रहता है आईटीसी प्लस में अगर यहाँ दिखता है, अगर इस कॉलम में हम नहीं डालेंगे तो ये इसको गवर्नमेंट यूज नहीं कर सकती। अगर इसको हम डाल देते हैं यहाँ पे तो गवर्नमेंट इसको यूज कर लेगी, ये गवर्नमेंट के खाते में क्रेडिट हो जाएगा। टेबल नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं टेबल नंबर 9 में। अब टेबल नंबर 9 में वो फिगर आता है जो आप 3B में टैक्स जमा किए होते हैं, वो फिगर यहाँ पे उठ के आ जाता है। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं कि हमारा ऑडिट बुक्स का जो टर्नओवर था वो ये नहीं था, कुछ ज़्यादा है या कुछ कम है, जो भी है आप यहाँ पे पेएबल में एडिट कर सकते हैं। टेबल नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब चलते हैं एक टेबल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें यहाँ टेबल को देखना है, बड़े ध्यान से समझना है। यह टेबल कहता है कि 10, 11, 12, 13 पर्टिकुलर ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर इन रिटर्न ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टिल द स्पेसिफाई पीरियड, मतलब कि ऐसा टर्नओवर या ऐसा आईटीसी जो आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22 का था लेकिन आपने उस आईटीसी को क्लेम किया फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, जो भी हमने टेबल नंबर 8 में डिस्कशन किए थे कि स्पेसिफाई पीरियड में आपने क्लेम कर लिया है, तो उस वाले फिगर को आप टेबल नंबर 8 का कॉलम नंबर सी में डालेंगे और यहाँ पे टेबल नंबर 13 में डालेंगे। दोनों जगह आपको उस वाले इनपुट को यहाँ पे डालना है। और आउटवर्ड सप्लाई अगर इसी प्रकार की आपकी है कि आपका सप्लाई तो था फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, लेकिन आपने उस वाले टर्नओवर को फाइनेंशियल ईयर 22-23 के टर्नओवर में आप इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं, मतलब कि आपने फाइनेंशियल ईयर 22-23 में उस वाले टर्नओवर को शो करा दिया है, उसका टैक्स पेड कर दिया है, तो उसका फिगर यहाँ पे डाल देंगे। और ऐसा ही उल्टा अगर केस है आपका कि हमारा टैक्स आउटवर्ड सप्लाई हमने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में ज़्यादा दिखा दिया था, उसको हमने अमेंड करके या रिड्यूस करके
फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कम कर दिया है, तो उसको फिगर को यहाँ डाल देंगे। अगर कोई आईटीसी रिवर्सल है जो हमारा टेबल नंबर 7 में हमने बात की थी, उस वाले आईटीसी को जो वहां पे फिगर डालेंगे और सेम फिगर यहाँ पे भी आप दिखा देंगे कि हम यहाँ पे हमने रिवर्सल इतना, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने रिवर्सल इतना किए हैं। अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप रिवर्सल किए तो ही यहाँ पे डालना है। एक चीज को ध्यान रखना है, टेबल नंबर 7 में फिगर हमने वो डालना है जो हमने रिवर्सल किया है, लेकिन यहाँ जो फिगर डालना है आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो रिवर्सल होना चाहिए या आईटीसी क्लेम होना चाहिए या आउटवर्ड टैक्स पे होना चाहिए। तो टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो ऑलमोस्ट हमारा टेबल कंप्लीट हो गए। अब एक टेबल नंबर देख लेते हैं, टेबल नंबर 14। टेबल नंबर 14 क्या कहता है कि ऐसा कोई सप्लाई, जैसे कि अभी हमने बात किया टेबल नंबर 10 में कि आपका सप्लाई तो था फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, लेकिन उस फाइनेंशियल ईयर 21-22 के सप्लाई को आपने डिक्लेयर किया है फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। तो वैसे कंडीशन में आप टेबल नंबर 10 में तो आउटवर्ड सप्लाई और टैक्सेबल वैल्यू टैक्स का डाल देंगे, लेकिन उस वाले टैक्स का अमाउंट यहाँ भी डालना है पेएबल में और पेड में, कि हमारा इतना पेड पेएबल है और उसको हम पेड कर दिए हैं। तो इस वाले टेबल में आप शो करा देंगे। इसके बाद आता है टेबल नंबर 15। टेबल नंबर 15 कोई ज्यादा कोई काम का नहीं, कोई रिफंड है आपका, डिम्ड रिफंड है या कोई ऐसे है केसेस है डिम्ड के केस में, डिम्ड एक्सपोर्ट के केस में, तो आपको उस वाले टेबल को यूज करना है, अदरवाइज उस वाले टेबल को यूज नहीं करना है। इसके बाद आता है इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम कंपोजिशन डीलर। तो एक बार इसे भी समझ लेते हैं। ये टेबल कोई ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन इसे भी फिर भी एक बार आप समझ लेते हैं। ये कहता है सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम कंपोजिशन डीलर टैक्स पेयर, डिम्ड सप्लाई बाय जॉब वर्कर एंड गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस। मतलब कि ये कहता है कि अगर आपने ऐसी कोई सप्लाई, ऐसी कोई सर्विसेज जो आपने रिसीव करी है कंपोजिशन डीलर से, तो आपको यहाँ पर उसको शो कराना है। इसके बाद ये आता है कि ऐसी कोई सप्लाई जो अंडर सेक्शन 143 में फॉल होता हो, मतलब कि कोई ऐसा गुड्स जो आपने जॉब वर्कर के पास भेजे थे जॉब वर्क के लिए, तो कोई उस वाले गुड्स को, कोई गुड्स हो या कैपिटल गुड्स हो, इंपोर्ट्स हो, कोई भी है जो आपको जॉब वर्कर के पास गया था और वहां से जॉब वर्कर के पास से रिटर्न नहीं आया, उस वाले गुड्स को हम मानेंगे कि आपका डिम्ड सप्लाई हो गया अंडर सेक्शन 143 और उस वाले सप्लाई को आप यहाँ शो कराएंगे। इसके बाद आता है गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस बट नॉट रिटर्न। मतलब कि हमने गुड्स सेंड भेजा था अप्रूवल बेसिस पे और वहां से रिटर्न नहीं आया, तो उस वाले गुड्स को भी हम सेल मान लेंगे ऑन द अप्रूवल बेसिस और उस वाले सेल को यहाँ पे शो कराएंगे। इसके बाद आता है टेबल नंबर 17। टेबल नंबर 17 जो है ये आपको एचएसएन की बात करता है कि आपको इस वाले टेबल नंबर में, इस टेबल में एचएसएन वाइज एंट्री दिखानी है कि आपने आउटवर्ड सप्लाई जो करी है वो अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच है तो 4 डिजिट एचएसएन डालना है, और 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो 6 डिजिट या 8 डिजिट मेंशन करना है, अदरवाइज आपकी जीएसटीआर 9 रिटर्न फाइल नहीं होगी। तो चलिए ऑलमोस्ट हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको टेबल नंबर 18 नहीं देखना है। टेबल नंबर 18 कहता है एचएसएन समरी वाइज इनवर्ट सप्लाई। इनवर्ट सप्लाई अभी एप्लीकेबल हुआ नहीं है, तो इनवर्ट सप्लाई अभी हमें नहीं देना है। तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया, जीएसटीआर 9 फुलफिल कंप्लीट हो गया। तो अब सिंपली यहाँ पे क्या करना है आपको, ये आप प्रोसीड बटन दिख रहा है, प्रोसीड बटन पे जाना है, प्रोसीड टू फाइल, और प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे और ओटीपी डाल करके आप सबमिट कर देंगे, ये आपका जीएसटीआर 9 फाइल हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जीएसटीआर 9 का फुल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना और कमेंट्स भी करना, ताकि लोगों को भी और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से जीएसटीआर 9 फाइल करना अच्छी तरह से सीख जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।